प्रत्याशी को। हाँ, नगर में हम लोग जीत के आ रहे हैं पाटो विधानसभा। पाठक जी हमारी विंध्यवासिनी का आज माननीय सर्वप्रथम मैं माननीय प्रियंका गांधी जी को और अपने शीर्ष नेतृत्व और जो भी हमारे यहाँ मिर्ज़ापुर के भी प्रभारी वगैरह जो भी लगे हैं सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हम जैसे एक कार्यकर्ता को यह अवसर दिया है। हम आप लोग जैसा जानते हैं कि कभी दिखावटी और बनावटी कोई गलत काम धंधे वगैरह नहीं किए। आप लोग भली भांति जानते हैं कि हम हमेशा जनता की सेवा के लिए जनता के लिए लड़े और इसमें जो हमको मौका दिया गया है पूरी तरह से मिर्ज़ापुर की जनता के लिए जो भी कदम जो भी जन समस्या यहाँ की है सभी समस्याओं के लिए खरा उतरूंगा। किसी प्रकार कोई कोर कसर बाकी नहीं रहूँगा। जो हम अभी तक आप लोग देखे हैं, आप लोग जानते भी हैं कि न हम सांसद विधायक मंत्री कुछ नहीं हैं, फिर भी माँ विंध्यवासिनी की कृपा से बाबा कंतित शरीफ की कृपा से एक मिसाल कायम किए हैं। वो मिसाल अनवरत रूप से जारी रखना चाहते हैं। यदि पद पर जनता बनाई तो यह मिसाल सभी याद रखेंगे, क्योंकि जो जो काम किया गया है वह एक आप लोग खुद जानते हैं। बहुत अधिक तो नहीं कहूँगा, किंतु यह मैं कह दे रहा हूँ बार बार सभी अपनी जनता से और यहाँ सभी आप पत्रकार बंधुओं को मैं बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करते हुए आप सबके सहयोग से जो भी लड़ाई होगा हर तरह की जनता की मांग को और जनता के लिए करता रहूँगा। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हम यही अपील करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को कई लोगों को सभी पार्टी को अवसर दिए हैं। आज 32 साल से कांग्रेस नहीं है। हम जनता से यही अपील करते हैं, मांग करते हैं, निवेदन करते हैं कि एक बार मौका हमको दे करके दें, जिससे उनकी समस्या का हम समाधान करें। क्योंकि हम इसमें हमारा शौक है कि जनता की सेवा करने का। आप लोग जो भली बात जानते हैं कि बनावटी दिखावटी नहीं, एक मेरा अंदर से भावना रहती है कि सभी के लिए, हर जन समस्या के लिए, हर जनता के लिए कार्य करने का। किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जाएंगे? चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित हो, शिक्षा संबंधी हो, या जो यहाँ उद्योग धंधा और बेरोजगारों के लिए रोजगार की मांग, जो भी कई प्रकार की समस्याएं हैं, पीतल उद्योग हो या कालीन उद्योग हो, जो भी समस्या है, हर प्रकार के पाषाण विभाग के जो भी मतलब कई समस्याओं को लेकर के हम क्षेत्र में जाएंगे और विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि सभी का जो हमको दिखाई दे रहा है कि हर वर्ग के लोगों का जो अपूर्व सहयोग और समर्थन मिल रहा है, इसमें पूरा हमको विश्वास है कि सभी का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। जैसा कि आपके पार्टी के प्रदेश मुखिया प्रियंका गांधी जी ने बेहद आकर्षक चुनावी घोषणा पत्र पहले से जारी कर दिया है, इसका कितना असर मिर्ज़ापुर की जनता पर आपको दिखाई पड़ रहा है? देखिए, माननीय प्रियंका जी का तो हर औरत लड़की सभी पर बहुत तेजी में, युवा वर्ग के लिए जो किया जा रहा है वो सभी पर पड़ रहा है। और जो हमको यहाँ माननीय प्रियंका जी लड़ने के लिए की हैं, इससे लोगों का एक विश्वास बढ़ा है कि एक काम करने वाले के लिए, सेवा करने वाले के प्रति लोगों का आशीर्वाद होगा। इसी भावना के साथ हम मतलब माननीय प्रियंका जी को भाजपा और सपा के बीच उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर माना जा रहा है। इन परिस्थितियों से आपकी लड़ाई है? देखिए, जो अभी हमको जो दिखाई दे रहा है उसमें सभी वर्गों का हमको समर्थन मिल रहा है। हमारा भाजपा से मुख्य वो रहेगा और उनको
अच्छी ढंग से हम जो जनता का पूरा रुझान सहयोग समर्थन मिल रहा है उससे हम सबको पटकनी देंगे, ऐसा विश्वास करते हैं। आपकी नजर में केवल मिर्जापुर सपा नगर के और लिए क्या बुनियादी भाजपा ही चुनौतियां हैं? दो लड़ाई है, तो आप कहाँ पे देख रहे हैं अपने आप को? जी, केंद्र में केवल सपा और भाजपा ही लड़ाई में दिख रही है ज्यादातर जो। अब ये है कि जनता की निगाह से देखेंगे तो आपको कांग्रेस को हर जगह पाएंगे, और हमको पूरा जो हमको सहयोग समर्थन मिल रहा है जनता के नजरिए से मैं देख रहा हूं और किसी अन्य के नजरिए से नहीं देख रहा हूं। इसलिए हमको विश्वास है कि जनता का भरपूर सहयोग हमको मिल रहा है। भाजपा और सपा के बीच उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर माना जा रहा है। इन परिस्थितियों में जनपद मिर्जापुर में कांग्रेस पार्टी है, आप अपने आप को कहां पा रहे हैं? जी, भाजपा और सपा के बीच में उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर माना जा रहा है। जी, इन परिस्थितियों में जनपद मिर्जापुर में कांग्रेस पार्टी है, आप अपने आप को कहां पा रहे हैं? अभी आपसे हम बोले हैं कि कहीं कोई भाजपा और सपा का टक्कर नहीं है। यहाँ जो हमको भरपूर सहयोग समर्थन मिल रहा है कांग्रेस को, और जो हर वर्ग के लिए सभी जात की लड़ाई लड़ते हैं, कोई धर्म की लड़ाई लड़ते हैं, किंतु हमें जो सहयोग मिल रहा है हर जाति वर्ग धर्म सभी लोगों का भरपूर सहयोग समर्थन मिल रहा है। इसलिए हम बहुत मजबूत स्थिति अपने को मानकर चल रहे हैं और सभी जनता का आशीर्वाद सहयोग मिल रहा है। पाठक की बिंदकारी डोर जी, एक अहम मुद्दा है इसमें। जी, ऐसी स्थिति में जब आप सत्ता में आएंगे जी, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? देखिए बिंद कॉरिडोर की जो बात है उसमें जनता का न बात किया गया, न जनता काम किया गया, न संवैधानिक रूप से कोई कार्य किया गया है। उसमें गुंडागर्दी पुलिस के बल पर काम किया गया है। उसमें होना चाहिए कि लोगों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, जिनको उजाड़ा गया उनको बसाना चाहिए। यह मानवता कहता है, धर्म यही कहता है, संविधान भी यही कहता है कि आप डायरेक्ट अपने मन से किसी की प्रॉपर्टी लेंगे तो कम से कम उसको उचित, पहले उसको बसाने की बात करिए, उसको उचित मुआवजे की बात करिए। रही विकास की बात, तो कलेजा काट काट करके हम लोगों, जितना कलेजा काट करके हम दिए हमसे अधिक बढ़कर कोई नहीं दिया है। उस कॉरिडोर में सबसे अधिक हमारी जमीन गई है। हाँ, और उसमें हमारे साथ पक्षपात भी किया गया है। जो पक्षपात हमारी अधिक जमीन ले ली गई है, फिर भी हम लोग सीने पे पत्थर रख करके विकास के लिए अपना यह सहयोग किए हैं। किंतु यह सरकार शासन द्वारा किसी प्रकार से हमको अपेक्षा उनसे ये नहीं है कि वो सही रूप से कार्य कर रहे हैं, सही निर्णय ले रहे हैं। मुख्य चुनावी मुद्दा क्या होगा आपका? कॉरिडोर जो है सरकार के द्वारा लिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो कि मिर्जापुर को विकास। एक मिनट, देखिए जो आप कह रहे हैं, मेरा मुद्दा यह है कि जो व्यापारियों की समस्या है उनकी समस्या का समाधान, युवा को रोजगार, किसानों की समस्या का समाधान, और चाहे आप शिक्षा संबंधित कई इंस्टीट्यूट वगैरह खोलने की बात हो, स्वास्थ्य, आज आप देख रहे हैं डॉक्टरों की बहुत कमी है। बिल्डिंग तो सफेद खड़ा हो गया है, किंतु आज हमारा एक भी कोई हो रहा है तो सब तुरंत रिफर कर दिया जा रहा है बनारस इलाहाबाद। तो यहाँ इतना बड़ा मंडलीय अस्पताल है, जिला अस्पताल नहीं है, मंडलीय अस्पताल है, जिला अस्पताल नहीं है। यह दुर्भाग्य मिर्जापुर का है कि आज जो अस्पताल हमारा था उसी को अस्पताल को प्रमोशन किया गया है। अस्पताल एक जिला मंडली होना, जिला होना चाहिए, मंडली होना चाहिए, ये ना होना केवल उसी को हम सब ग्रेड कर दें। तो यह कल नाम बदला गया है, काम कुछ अच्छा जनता के हित में नहीं किया गया। वर्ष पहले पार्टी में कुछ नए नए पदाधिकारियों को पद दिया गया था और आपके चुनाव लड़ने के ठीक पहले सब कुछ परिवर्तन कर दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि निश्चित रूप से कहीं आप उसमें इन्वॉल्व हैं? क्योंकि प्रवक्ता भी बदल गया, प्रभारी भी बना दिया गया, प्रभारी जिलाध्यक्ष भी बना दिया गया। तो आखिर वजह क्या है कि सब कुछ आपके ही हिसाब से पार्टी में चेंजेस हुआ है चुनाव लड़ने के ठीक कुछ दिन पहले? देखिए ये चीज संगठन का काम है। संगठन, अब आप जो टिकट भी कह रहे हैं, टिकट हमारे मन से नहीं होता, ये सब चीज ऊपर से होता है। ऊपर से बाकायदे यहाँ भेजे गए थे, संगठन भेजा था सबका परीक्षा लेने के लिए, सबका वो करने के लिए, परीक्षण कराने के लिए। तो उस प्रक्रिया के तहत उसका संगठन, उसकी व्यवस्था अलग अलग है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, यह संगठन की प्रक्रिया है। कुछ देर पहले हमने फोन किया पूर्व प्रवक्ता से और हमने कहा मैं नहीं है, तो उन्होंने कहा मुझे कोई सूचना नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, मेरी बात सर अब बात इनसे नहीं मैं बोलता हूँ, उसके बाद क्योंकि संगठन की बात आ गई इसलिए मैं उस पर चर्चा करूंगा। ये प्रत्याशी हमारे हैं, आप हमसे संगठन की बात चर्चा करिए। हमारे
किसी, ये हमारे संगठन की प्रक्रिया है। एक पद पे लगातार कोई नहीं बैठ सकता है। संगठन ने कुछ फेरबदल किया है, उसमें किसी एक व्यक्ति का दोष नहीं है या किसी के अनुरूप काम नहीं होता है। संगठन अपने हिसाब से काम करता है, किसी को जानकारी है किसी को नहीं है, ये हमारा अंदर का मामला है और हम उसको अपने अंदर में सुलझा लेंगे। ये बात मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने सर्वे के आधार पे संगठन के हिसाब से प्रत्याशियों का चयन अपने हिसाब से किया है, उसमें किसी व्यक्ति का कोई रोल नहीं है। पार्टी ने ये पाया कि राजन पाठक हमारे अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं, इसलिए राजन पाठक जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। मुद्दा क्या है कि राजन पाठक किस तरह से चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के हालात सबको पता है, भय, भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ अत्याचार, अपराध चरम पे है। प्रियंका गांधी जी ने एक संकल्प लिया है कि किस तरह से महिलाओं को ताकत दी जाए, किस तरह से महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा दी जाए, किस तरह से महिलाओं को 40% का आरक्षण दिया जाए, किस प्रकार से हमारी जो इंटर पास करके लड़कियां जा रही हैं उनको स्मार्टफोन और स्कूटी दिया जाए, किस तरह से किसानों का कर्जा माफ किया जाए, किस तरह से बिजली का बिल हाफ किया जाए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार भय, भ्रष्टाचार चरम पे है, उसको खत्म करने के लिए प्रियंका गांधी ने संकल्प लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे संगठन ने राजन पाठक के ऊपर विश्वास करके मिर्जापुर सदर की कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ साथ पूरे मिर्जापुर में 5 विधानसभा पे कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने जा रही है।